Hey, my dear learners, how are you all? I hope you are doing well. Today, we are going to continue our history for class 6 chapter Vital Villages Thriving Town. This is the second part of our chapter. If you want to see first part, you can also watch previous video part 1 of this chapter. So in this video, we will start from finding out about cities, stories, travelers, sculptures and archaeology. अब हम ये सब पढ़ेंगे सिटीज़ की स्टोरीज़ के बारे में और जो पुराने ज़माने में ट्रैवलर्स होते थे, शिल्पकार और आर्कियोलॉजी, शिल्पकला, इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ तो बच्चों, आपने जटाकास की कहानी सुनी होगी जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी होती है। आम लोगों की कहानियाँ भी इस जटाका में लिखी जाती हैं। अब हम जो है इसी तरीके से एक स्टोरी सुनेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक स्टोरी है एक गरीब आदमी की जो अमीर हो गया। द क्लेवर पुअर मैन, एक चालाक गरीब आदमी की स्टोरी। एक बार की बात है, एक बहुत चालाक आदमी था जो कि थोड़ा गरीब था और वो कहाँ रहता था? शहर में रहता था। और उसके पास क्या था? सिर्फ एक मरा हुआ चूहा। उसके पास एक ही चीज़ थी, एक लौता जो उसका रिसोर्स था वो था एक मरा हुआ चूहा। अब उसने सोचा कि वो उससे कैसे अपनी कमाई कर सकता है। वो गया उसको बेचने के लिए। उसने सोचा कि इसको कोई ख़रीद ले 1 रुपये में और वो अपनी बिल्ली के लिए कोई उसको ख़रीद ले। फिर क्या होता है, एक दिन आंधी आ जाती है और जो राजा होता है उसका गार्डन, जो उसका बाग बगीचा होता है ना, वो गंदा हो गया। जो माली था उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे साफ़ करे। वहीं पर वो आदमी, चूहे वाला जो आदमी था, वो बोला मैं इसको साफ़ कर सकता हूँ, पर आपको ये जो लकड़ियाँ हैं, जो गार्डन में पड़ी हुई लकड़ियाँ हैं, टहनियाँ हैं और पत्तियाँ हैं, इसको मतलब आप मुझे दे दिएगा, इसको मैं रख सकूँ। तो गार्डनर ने मान गया उसकी बात। उसने सोचा कि ये जो है मेरा गार्डन साफ़ कर देगा, तो उसको एग्री हो जाता है इस बात पे। फिर उस आदमी ने देखा कि आसपास कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि तुम ये पत्ते जो पड़े हैं इनको साफ़ कर दो, एक जगह कर दो और मैं तुम्हें एक एक उसके लिए मिठाई दूंगा। तो उन्होंने साफ़ कर दिया। इतनी देर में वहाँ पर घूमता हुआ शाही कुमार आ गया। ठीक है, वो जो था, जो पॉटर होता है ना, वो आ गया और उसको लकड़ियों की ज़रूरत थी। वो लकड़ियों का इंतज़ाम कर रहा था। इतनी देर में उसको जब क्लेवर आदमी जो था गरीब, उसने बोला कि जो है मेरे पास है, तुम उसको। फिर वो पैसे दे देता है और वो उससे लकड़ियाँ ख़रीद लेता है। फिर वो यंग मैन जो है वो दूसरा प्लान बनाता है। वो सोचता है कि फिर से अब उसको पैसे कमाने, तो वो दूसरा प्लान बनाता है। ये सोचता है कि वो एक जो है जार लेता है, उसमें पानी भरता है और वो जाता है सिटी के गेट पर और जाके वहाँ पे 500 ग्रास कटर को, जो घास नहीं काटते हैं, उन लोगों को जाके पानी पिलाता है। अब वो लोग जो है बड़ा खुश हो जाते हैं उसके इस एक्ट से कि उसने इतना अच्छा काम किया है, हमारे लिए सबको 500 लोगों को पानी पिलाया है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। तो उसने बोला कि जो है तुम जो है, जब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। फिर उसके बाद फिर वो यंग मैन जो कि बहुत समझदार था, वो किससे दोस्ती करता है? वो एक ट्रेडर से, यानी जो तिजारत करते हैं उनसे दोस्ती करता है। और फिर जो एक दिन क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो उसको बताता है कि कल जो है एक घोड़े बेचने वाला, एक हॉर्स डीलर आ रहा है। उसके पास 500 हॉर्सेस हैं। 500 क्या है उसके पास? घोड़े हैं। तो जब ये सुनता है तो वो क्या करता है, जाता है ग्रास कटर्स के पास और उनसे बोलता है कि तुम मुझे एक एक बंडल ग्रास दो, और जब तक मेरे बंडल जो हैं वो सेल ना हो जाए, उनकी बिक्री ना हो जाए, जब तक तुम लोग अपने बंडल्स को अपना मत बेचना। क्योंकि उन लोगों को उसने पानी पिलाया था तो वो उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं। अब जब
उस हॉर्समैन को कहीं पर भी ग्रास नहीं मिलती है, तो फिर वो उस आदमी से, जो कि यंग मैन था, क्लेवर था, जिसके पास स्टार्टिंग में सिर्फ एक चूहा था, वो 1000 कॉइन्स के लिए उसकी सारी ग्रास खरीद लेते हैं। अच्छी थी ना स्टोरी, इंटरेस्टिंग थी। कैसे वो एक गरीब आदमी जिसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था, वो अमीर हो गया। अब इस चैप्टर में बहुत अलग अलग तरह के एविडेंसेस दे रखे हैं, जिससे कि हमें पुरानी सिटीज़ की लाइफ के बारे में पता चलता है। शिल्पकार जो थे उन्होंने बहुत सारी अपनी शिल्प कला दिखाई थी, और उन्होंने सीन्स बनाए थे पुराने विलेजेस के, टाउन्स के और जंगलों के। और बहुत सारी ऐसी शिल्प कलाएँ भी थीं जिससे क्या था, डेकोरेशन के लिए यूज़ करा गया, रेलिंग के लिए, पिलर्स के लिए, और जो बिल्डिंग के गेट्स होते थे, जो लोग आते थे वहाँ पे बड़े बड़े, उसके लिए भी। लोगों ने चैप्टर 5 में बहुत सारे पुराने सिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि 2500 साल पहले जो कैपिटल थे महाजनपदास की। और हमने देखा था कि सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड, वो जो सिटीज़ थे वो किस चीज़ से बड़े मतलब घिरे हुए थे, बड़ी बड़ी फोर्टिफिकेशन वॉल्स, मतलब कि बड़े मैसिव। और फोर्टिफिकेशन मतलब उसके आसपास की जो किलाबंदी होती है ना, या दुर्ग होता है, उसको कर देते हैं, तो वो उसके सराउंडेड थे। इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे पॉट्स को पाया, जो कि एक रो में लगे हुए थे। कुछ सेरेमिक रिंग्स भी थे, सेरेमिक के बर्तन आजकल हम लोग कभी कभी अपने घरों में देखते हैं, और जो कि अरेंज हुए हुए थे एक के ऊपर एक। और इनको क्या कहते थे, इनको जो कहते थे, मशहूर थे वो रिंग बेल्स के नाम से। और ये जो है, किसी कभी कभी ऐसा होता था, टॉयलेट्स के केसेस में भी देखे जाते थे, ड्रेन या फिर गार्बेज डंप के उसमें भी नज़र आते थे। और दो ये जो रिंग बेल्स होते थे, वो कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते थे, लोगों के घरों में। हम लोगों की हिस्ट्री में जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, यानी कि आम लोग जो होते थे, उनके जो घर होते थे या फिर बाज़ार वगैरह जो होते थे, तो उसकी प्लेसेस की जो हिस्ट्री है या फिर इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा कम पता चला है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो लकड़ी के बने हुए हों, या फिर हो सकता है कि वो बने हुए हों भूसे के या फिर ईंटों के, जो कि अभी तक उसकी कोई नामो निशान ना बचा हो। और ये भी हो सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी उसके ऊपर डिस्कवरी कर रहे हैं। एक और तरीका होता है हमें अपनी पुराने शहरों के बारे में जानने का। तो जो पुराने शहर वगैरह जो थे, वहाँ पे जो सेलर्स आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, उन यात्रियों और उन लोगों के अकाउंट से, यानी कि उनकी कुछ लिखी हुई, उन लोगों ने जो उस टाइम के बारे में लिखा होगा, उससे भी हम पता कर सकते हैं पुराने शहरों के बारे में। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बरीगाज़ा। ये जो है ब्रज का ग्रीक नेम है, ये आपके पेज नंबर 84 पे दे रखा है। बरीगाज़ा की जो खाड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा पतली थी, और जो जहाज़ चालक होते थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि उसको वो चला कर लेकर आए वहाँ तक समुद्र से। और जो शिप्स होते थे वो बहुत जो मंझे हुए लोग होते थे, जिनके पास एक्सपीरियंस होता था, लोकल फिशरमैन होते थे। और उनको कौन एम्प्लॉय करता था, उनको कौन रखता था, किंग। वो लोग चलाते थे उसको। और बरीगाज़ा में क्या चीज़ इंपोर्ट होती थी, इंपोर्ट होता था, वाइन होता था, कॉपर होता था, टिन होता था, लेड होता था, कोरल, टोपाज, कपड़े, गोल्ड, सोना, चांदी, और सिल्वर के कॉइन। और एक्सपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था प्लांट्स, हिमालय के, आइवरी और एगेट, कार्लियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। और जो स्पेशल गिफ्ट्स आते थे, मर्चेंट्स जो होते थे वो किंग्स के लिए लाते थे। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता था, वेसल होते थे, सिल्वर के, चांदी के बर्तन, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ्स।
तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। तो आपके एक बॉक्स में बता रखा है पंच मार्क कॉइन्स के बारे में। पंच चिन्ह। पंच मार्क कॉइन ज़्यादातर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप के होते थे। इन कॉइन्स की खासियत ये थी कि स्टैम्प या डाई से थप्पा मारकर इन पर सिंबल्स बनाया जाया करते थे। क्योंकि इन पर पंच मतलब या फिर उनको हिट कर कर इस तरह से मारा जाता था, इसलिए इनका नाम जो है पंच मार्क कॉइन पड़ गया। ये पुराने देश में हमारे देश में देखने को मिलते थे और ये सर्कुलेशन में रहे अर्ली सेंचुरीज़ तक। अब जो कॉइन्स थे यानी कि सिक्के, हमने अभी जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि वो पुअर मैन जो था वो उसने 500 बंडल्स 1000 कॉइन के बदले सेल किए थे। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या जो लोग प्राचीन शिल्प विज्ञान या पुरानी वस्तुओं की विद्या रखते थे, उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स मिले थे उस समय के। उस टाइम पे उन लोगों को इस तरह के बहुत सारे कॉइन मिले थे और जो सबसे पुराने कॉइन थे वही थे पंच मार्क कॉइन, जिनकी पिक्चर आप लोगों की उसमें दे रखी है बुक में। फिर एक पोएम दे रखी है एक्सचेंज के बारे में। और ये उसके बाद हम पढ़ेंगे सिटीज़ विद मैनी फंक्शन, शहरों के बहुत सारे कार्य, जिसमें एक शहर में बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्य होते थे। कभी ऐसा होता है कि एक ही शहर जो है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है या फिर वो ज़रूरी होता है या फिर उसमें बहुत तरह तरह की क्रियाएं होती हैं। इसी तरह हम अब पढ़ेंगे मथुरा के बारे में, जो कि आपके मैप 7 में पेज नंबर 105 पे दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। मथुरा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी था सेटलमेंट के लिए 2500 साल पहले। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि वो जो है क्रॉस रोड पे जो मेजर रूट्स थे, मतलब वहाँ पे जो व्यापारी और यात्राओं का जो रूट्स था उस पर वो बना हुआ था। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और वहाँ पे क्या था? बहुत सारे किले थे, फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी और श्राइन्स थे और मंदिर वगैरह भी बने हुए थे। फार्मर्स और हर्डर्स, किसान और जो चरवाहे वगैरह होते थे, वो जो है फूड और खाने पीने की चीज़ें सिटी के लोगों को पहुँचाते थे। और जो मथुरा था वो एक सेंटर था बहुत खूबसूरत शिल्प का भी। और 2000 साल पहले के करीब क्या हुआ था कि जो मथुरा था वो सेकंड कैपिटल बन गया था कुशानास का। और आप इसके बारे में चैप्टर 9 में आप लोग आगे पढ़ेंगे। और जो आपको पता ही है कि मथुरा जो है रिलीजियस सेंटर है और वो एक रिलीजियस सिटी है। वहाँ पे क्या है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं, जैना श्राइन्स हैं और वहाँ पे क्या है? लॉर्ड कृष्ण भगवान की वर्शिप की जाती है। और वहाँ पे क्या होता था? सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस एज अ स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचू हैव फाउंड इन मथुरा। और जो वहाँ पे जो लोग दान वगैरह करते थे तो उनका नाम जो है इंस्क्राइब करके लिखा जाता था। मतलब वहाँ की जो आपने देखा होगा कभी मंदिर वगैरह में, वहाँ पे जो उनके लिए करते थे डोनेट वगैरह, तो उनका नाम वहाँ पे पत्थरों पे लिखा जाता। तो ज़्यादातर क्या होता था कि ये जो छोटी छोटी लिखावटें होती थी, रिकॉर्ड्स होती थी और जो तोहफे वगैरह दिए जाते थे आदमियों से या फिर औरतों से मंदिर और वहाँ के टेम्पल्स के लिए। और ये जो कौन करता था? जो दान वगैरह करता था वो राजा रानी, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स और वहाँ के शिल्पकार जो होते थे, जो सिटी के में रहते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्डस्मिथ्स। और जो इंस्क्रिप्शन है मथुरा की वो किस किस को मेंशन करते हैं? गोल्डस्मिथ्स यानी कि सुनार, ब्लैकस्मिथ्स, वीवर एंड बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर एंड परफ्यूमर्स। और इन सब के बारे में वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे मौजूद है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वहाँ की हमारी क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में। तो क्राफ्ट किसे कहते हैं और क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं? शिल्प और शिल्प कलाकार जो होते हैं। और हमने ये सब पढ़ा है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं जो कि पुराने ज़माने से क्राफ्ट्स हम लोग देखते आ रहे हैं। और इसमें ना बहुत खूबसूरत पोट्री, मतलब जो वो बनाते थे बर्तन वगैरह, आप लोगों ने अभी भी कभी देखा होगा
तो बहुत एक्सट्रीमली फाइन होते थे और उनको क्या कहते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, क्या कहते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। और इनका जो नाम ऐसे पड़ा था क्योंकि वो कहाँ मिले थे, नॉर्थ पार्ट में, हमारी सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में पड़े थे, इसलिए उनका नाम था। और आप लोगों को ये याद रखना होगा कि कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो कि पुराने ज़माने के हमारे जो कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि अब तक बची ही नहीं हैं। और हम लोग जानते हैं कि टेक्स्ट जो हैं, मतलब कुछ लिखावटें हैं, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कुछ क्लोथ्स वगैरह होते थे और कुछ फेमस सेंटर होते थे, जैसे वाराणसी नॉर्थ में और मदुराई जहाँ पे क्या किस चीज़ का होता था, क्लोथ का। मदुराई जो है साउथ में है और वहाँ पे मैन और वुमेन दोनों लोग वहाँ पे काम करते थे। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार वगैरह और मर्चेंट्स वहाँ पे उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी थी और उसे कहते थे वो लोग, एसोसिएशन नोन एज श्राइन्स, उसको श्राइन्स कहते थे। और जो श्राइन्स होती थी शिल्पकारों की, उसमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी उनको, रॉ मटेरियल दिया जाता था, कच्चा सामान दिया जाता था और फिर वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो मतलब पूरा बन जाता था फिनिश प्रोडक्ट को। और देन श्राइन्स ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड और फिर उसके बाद वो तिजारत स्टार्ट करते थे। श्राइन्स ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स, वो लोग जो है एक बैंक की तरह भी काम करते थे, जहाँ पे जो मतलब जो अमीर लोग होते थे और औरतें होती थी वहाँ पे वो अपना पैसे रखवा सकते थे। और वो जो है फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता था और उस पर इंटरेस्ट उठाया जाता था और फिर उससे क्या होता था कि वो लोग दूसरे जो मतलब मज़हबी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और मोनेस्ट्रीज़ हैं, उस उनको सपोर्ट किया जाता था उस पैसे से। के बाद आपके चैप्टर में रूल्स दे रखे हैं कढ़ाई और बुनाई के, और ये रूल्स कहाँ से लिए गए हैं, अर्थशास्त्र से, जो कि आपके चैप्टर 7 में मेंशन है। और ये जो रूल्स हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से कढ़ाई बुनाई वर्कशॉप्स के अंडर, वर्कशॉप्स में जहाँ पे कारखाने वगैरह जो होते थे उसमें की जाती थी, और वहाँ पे जो है कोई ना कोई उनको सुपरवाइज़ करता था, उनको बताता था कि कैसे करना है, और एक स्पेशल ऑफिसर होता था। तो ये कौन कौन करता था, विडोज़ जो कि यंग वुमेंस होती थी, और जो कि डिफरेंटली एबल्स होते थे जिनकी कुछ प्रॉब्लम होती थी, नन्स होती थी, और मदर्स होती थी, रिटायर्ड वुमेन होती थी, जो कि कुछ सर्वेंट्स होते थे किंग के, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल, और टेम्पल की सर्विस से जो रिटायर हो गई होती थी। और ये सारा काम वो प्रोसेसिंग का, वूल का, बार का, कॉटन का और फ्लैक्स का, ये सारा जो है वो लोग करते थे, और उसी के अकॉर्डिंग जो वर्क का होता था उनका, उसकी कितना अच्छा उन्होंने किया है और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे मिलते थे, और उस तरह से ही वर्कशॉप पे जाने का भी कुछ टाइमिंग्स वगैरह होती थी। अब हम पढ़ेंगे अरिकामेडु के बारे में। आप लोग अरिकामेडु को अपने जो कि पौंडीचेरी में है अपने मैप में देख सकते हैं, जो पेज नंबर 105 पे, और रोम के बारे में भी पढ़ सकते हैं पेज नंबर 88 पे। अब कुछ बात स्टार्ट होती है 2200 साल पहले, एंड 19 ईयर अगो। अरिकामेडु जो था वो एक कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे जो शिप्स आती थी वहाँ पे क्या होती थी, समुद्री तट पे आती थी और वो गुड्स लेकर आते थे, सामान वगैरह लेकर आते थे, जहाँ पे उनको लोड किया जाता था और अनलोड किया जाता था अलग अलग जगह से। तो इसके जो एविडेंसेस मिलते हैं वो ऐसे हुआ था कि इससे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक बड़ा ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर मिला था, जिससे ये पता चल सकता है कि वो उस साइड पे ज़रूर कोई ना कोई वेयर हाउस या रखने की बहुत बड़ा सा एक कोई गोदाम टाइप होगा। अब अदर जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें जो है पोट्री जो होती है हमारी, मिट्टी के बर्तन वर्तन फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से वो लाए जाते थे, और सच एज एम्फोरा एम्फोरे जो होते हैं वो डबल हैंडेड जार बनाए जाते थे, जिसमें लिक्विड या वाइन या ऑयल वगैरह रखा जाता था, और स्टैम्प्ड रेड गैजल्ड पोइट्री होती थी, जिसे क्या कहते थे, एरेंटाइन वेयर, और जो कि इटली सिटी के बाद उसका नाम रखा गया था। और वहाँ पे क्या होता था, बाहर मतलब बाहर की पोइट्री तो आती ही आती थी,
उसके साथ साथ क्या होता था कि वहाँ पे जो लोकल डिज़ाइंस होते थे, लोकल पोइट्री भी बनती थी, जैसे कि रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, इस तरह की भी उस साइड पे कुछ मिले हैं। और स्मॉल टैंक्स मिले हैं प्रोबेबली, जिसमें क्या था, डाइंग वेट्स थे यूज टू डाई क्लॉथ्स। और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे बीट्स और सेमी प्रेशियस स्टोन भी पाए गए। हम लोगों को क्या समझ में आता है कि ट्रेड तो ज़रूर होता होगा वहाँ पे, क्योंकि पोइट्री के साथ पोट्री जो होती थी उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट भी मिले हैं। उसके साथ साथ क्या होता था, वहाँ पे स्मॉल टैंक्स होते थे डाइंग वेट के। डाइंग वेट्स किस चीज़ को कहते हैं? डाइंग वेट्स जो होते हैं ना, वो एक चैम्बर बना दिया जाता है, जैसे धोबी को आपने कभी कपड़े धोते हुए देखा होगा तालाब के किनारे, उसको ऐसे भिगो भिगो के डाई किया जाता था। और जो एविडेंसेस मिले हैं सेमी प्रीशियस हीरे मोती और इस तरह की चीज़ों की, वो भी वहाँ पे मिले हैं। सब चीज़ों से हमें अपनी कंट्री के मौर्यन पीरियड में फॉरेन रिलेशन के बारे में पता चलता है। इससे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अब हम लोगों ने 3 सिटीज़ के बारे में पढ़ा। वो कौन कौन से थे? यस, वेरी गुड। अरिकामेदु, मथुरा एंड भरूच। अब इनसे हम लोगों को जो ये थ्राइविंग टाउन्स हैं जो कि ग्रो हो रहे थे उस टाइम में मौर्यन पीरियड में, टाउन्स के बारे में अभी पढ़ा। अब विलेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दिएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर क्लियर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।